हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है जेई मेन के लिए। ओके, तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था डेरिवेटिव, जो 11th का चैप्टर है। थोड़ा सा है उसमें डेरिवेटिव का पोर्शन 11th में। उसके बाद 12th में आपके आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के साथ में हम डेरिवेटिव के जो बाकी जो मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, बाकी सारे वो पढ़ते हैं। तो हमने एक बेसिक समझ लिया था कि डेरिवेटिव होता क्या है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रखा होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग है। जैसे आपने डेरिवेटिव देखा, डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेरिवेटिव, जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था वो था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज, ये होता है डेरिवेटिव। ओके, कब के लिए डेरिवेटिव होता है? ये तब डेरिवेटिव होता है व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, तब ये जो होता है ना, ये होता है डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो चेंज होता है उसका जो रेशियो होता है वो डेरिवेटिव होता है व्हेन दिस चेंज इज टेंडिंग टू 0। ओके, ये हो गया डेरिवेटिव। फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो डेरिवेटिव निकालने का जो मेथड है या जो निकालने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव क्या हो गया? डेरिवेटिव ये हो गया, जैसे डी वाई बाई डी एक्स देखा ना आपने, ये होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ओके, तो अपन कहते हैं ना कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। ओके, फिर डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी ये क्या होती है? तो ये आज हम पढ़ेंगे। ये होता है कि आपने यहाँ डेरिवेटिव निकाल दिया, डिफरेंशिएशन क्या क्या करने के लिए निकाला? डेरिवेटिव निकालने के लिए निकाला, डिफरेंशिएशन किया। ओके, फिर आई डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात। ये आज हम पढ़ेंगे क्या मतलब होता है इसका। कि देखो, आप किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो वो डेरिवेटिव कब निकाल सकते हो? वो डेरिवेटिव तभी निकाल सकते हो कि जब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है। ये चीज़ होती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन अगर डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है, तभी उस पॉइंट पे आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो या डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं ना कि लिमिट पढ़ा था आपने, तो आपने देखा था कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना? तो जो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जो चेक कर रहे हो ना, वही ऐसे ही यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, चेक कर रहे हैं। ओके, फिर आप लिमिट निकाल रहे हो, है ना? तो वो उसको आप इससे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, आप चेक करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर आप लिमिट निकालते थे। ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल होता है तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। ओके, तो डेरिवेटिव थोड़ा सा हमने समझ लिया था जितना 11th का पार्ट है। आज हम समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी, उसके बाद वापस हम कंटिन्यू करेंगे डेरिवेटिव को थोड़ा सा एडवांस में। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव लास्ट टाइम बता दिया था, आप चाहो तो मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। क्या है कि सपोज आपके पास y है जो x का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और y क्या हो जाएगा? y हो जाए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? y इज डिपेंडिंग ऑन x। ओके, सपोज तो चेंज किसको करोगे? चेंज x को करोगे। चेंज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी में तो चेंज करोगे। तो सपोज आपने x में चेंज किया x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, x में चेंज किया आपने x प्लस डेल्टा एक्स, तो y में कितना चेंज हो जाएगा? y में चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। ओके, y क्या था? y था यहाँ पे था आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स था, है ना? और y प्लस डेल्टा वाई कितना हो गया? y प्लस डेल्टा वाई है, ये किसके कॉरस्पेंडिंग है? जब आपने x को x प्लस डेल्टा एक्स किया ना,
तो इसका मतलब कि ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो चेंज कितना है एक्स में, यहां से देखिए चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, दैट मीन्स डेल्टा एक्स। ओके, चेंज इन वाई, वाई में चेंज कितना है देखो, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, दैट मीन्स डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बाद में कितना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस पहले कितना है एफ ऑफ एक्स, सो आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus f of x. Now the ratio of change in y and change in x will give you derivative when this change is tending to 0. Okay, so change in y divided by change in x will be equal to delta y को मैं क्या लिख सकता हूँ, f of x plus delta x, f of x plus delta x minus f of x and divide by delta x as it is. अब इसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो चेंज है ना इसको 10 to 0 करोगे तब ये डेरिवेटिव बन जाएगा, मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये होता है डेरिवेटिव, और ये हम लास्ट क्लास में लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव निकालने के कुछ तरीके देखे थे। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड तरीका होता है निकालने का वो था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसे हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर एन का साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलता है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात पे। देखो सपोज मैं एक कर्व ले लेता हूँ, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि ये तो दिखेगा नहीं, ये ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोई कर्व है, ये ले लेते हैं। सपोज ऐसा कोई कर्व जा रहा है यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट x इक्वल टू a, ओके, दिस इज x एक्सिस, this is y axis, this is your point x equal to a, which point, this point। इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ, जहाँ पे x इक्वल टू a है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, बिकॉज दिस कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ f ऑफ a। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे समझने में दिक्कत करेगा, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि फिर एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच सेम लेवल पे आ जाएंगे, और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि सेम लेवल पे आए, ताकि फिर से आपको समझाने में कुछ दिक्कत आए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ना नीचे ले लेता हूँ, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ इसको और ऐसे ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा ईजी रहेगा समझना में। हाँ ठीक है, अब ठीक है। दिस इज योर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे a है x की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a। अरे यार छोड़ो इसको, राइट, ये है आपका ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया सपोज,
इससे थोड़ा सा पहले, लिमिट के केस में हमने यही किया था ना, इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है तो इससे थोड़ा सा पहले लिमिट देखते हैं, इससे थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, P से थोड़ा सा पहले मैंने एक पॉइंट लिया, H डिस्टेंस पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A की जगह A माइनस एच। ओके, और इसके लिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे f ऑफ a माइनस एच, राइट। ऐसे ही मैंने एक इस पॉइंट को आपने बोल दिया सपोज q, थोड़ा एक बाद में पॉइंट लिया सपोज जिसको आपने r बोल दिया, ये भी मैंने क्या किया कि h डिस्टेंस बाद लिया है, ये भी h डिस्टेंस है, ये भी h डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a प्लस एच, राइट, f ऑफ a प्लस एच। अब डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको बता दिया था, डेरिवेटिव कैसे निकलता है कि जैसे सपोज ये पी क्यू के बीच में निकालना है मुझे, है ना, पी क्यू के बीच में, और या फिर सॉरी पी क्यू ये है, पी और क्यू के बीच में निकालना है तो मैं इन दो पॉइंट्स को लूँगा, और पी आर के बीच में निकालना है तो इन दो पॉइंट्स को लूँगा। इसको मैं लेफ्ट साइड में से निकाल रहा हूँ ना, ए से जस्ट पहले, तो मैं इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको मैं ऐसे लिखूँगा एल ऑफ एफ डैश ए। ओके, ये क्या होगा, देखो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। y में चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है f ऑफ a माइनस एच, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है f ऑफ a, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस एच। और इस चेंज को हमें टेंड्स टू जीरो करना है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो। चेंज कितना लिया है, h लिया हमने, ठीक है। तो चेंज इन y कितना हो गया, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस एच, सो f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस एच। और x में चेंज कितना हुआ, a माइनस a माइनस एच, दैट मीन्स h, ये हुआ x में चेंज। ओके, ऐसे ही राइट हैंड साइड से आप डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, f का डेरिवेटिव किसी x पॉइंट पे f डैश x होता है, तो पॉइंट a पे निकाल रहे हो तो f डैश a हो जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड में भी वैसे ही करोगे आप, लिमिट जो है चेंज की टेंड्स टू जीरो करोगे। अब p और r के बीच पे देखिए, बीच में देखिए जो y में चेंज है वो कितना है, इतना है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस एच, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x में चेंज कितना है, h है। ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम जो बोलते हैं ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब ये दोनों इक्वल हो और फाइनाइट हो। ओके, सो नाउ f(x) is said to be differentiable at x equal to a if left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to finite। अगर ऐसा है तो ये इसको हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे। ओके, आगे होगा समझ में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे यहाँ से निकाला, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये हमने समझ लिया था पहले कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, और जो चेंज इन x है उसको टेंड्स टू जीरो करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएबल जब डेरिवेटिव जब निकाला तो चेंज इन y किया, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x किया, x में चेंज कितना है। देखो आपने क्या किया कि पॉइंट a पे आप चेक कर रहे हो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो पॉइंट a से h डिस्टेंस पहले पॉइंट लोगे वो a माइनस एच हो जाएगा, और a से h डिस्टेंस बाद में जो पॉइंट लोगे वो a प्लस एच हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस h हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस h हो जाएगी। ओके, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू आप फंक्शन पे निकाल रहे हो तो इसमें x की जो वैल्यू डालोगे उसी की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलेगी। x इक्वल टू a पे y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a,
x इक्वल टू ए माइनस एच पे y की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एच, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पे y की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि पी क्यू के बीच में निकालना है, तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन h, चेंज इन x एंड चेंज इन x टेंडिंग टू 0, और पी क्यू निकाल रहे हो ना, है ना, तो q क्या है, p से पहले है या लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक तरीका और है समझने का, वो देखते हैं। देखो कर्व से देखोगे ना अगर आप, तो कैसे देखोगे, किसी कर्व पे देखोगे ना कि डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह, तो कैसे देखोगे, देखो ये कर्व है कोई सपोज ऐसा है, और इस पॉइंट पी पे आप डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हो। अब चूंकि मैं अगर ज़्यादा पास में लूँगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस रख रहा हूँ, पॉइंट में क्यू रख रहा हूँ और यहाँ आर रख रहा हूँ। असल में डिफरेंस इतना नहीं होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो टेंडिंग टू 0 होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, बट मुझे आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रखा है। अब जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब कि यहाँ भी जो सीकेंट जाएगी उसका स्लोप, तो यहाँ पे सीकेंट ऐसे जाएगी, राइट, चेंज कर लेता हूँ, सीकेंट कोड जो भी बोल दो, वो ऐसे जाएगी पी क्यू, है ना, ऐसे ही पी आर का स्लोप जो होगा ना वो ऐसा होगा। तो क्या हो रहा है कि जब पॉइंट क्यू बीच का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो क्यू है ये भी पी की तरफ जाएगा और ये जो आर है ये भी पी की तरफ जाएगा। ओके, तो तब पॉइंट पी पे डिफरेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा कि ये जो लाइन है ना, कॉर्ड है या सिकेंट है, और ये जो लाइन है जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाएगा और जैसे जैसे आर पी की तरफ जाएगा, अगर ये लाइनें दोनों पास में आके इस पॉइंट पी पे टेंजेंट बन जाती है ना, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट बन जाती है, इसका मतलब फंक्शन पी पे डिफरेंशिएबल है। और जो हमने पहले देखा था ना उसका मतलब भी यही हो रहा है कि h टेंड्स टू 0 हो रहा है ना, तब दोनों आके बराबर हो रही है, दोनों लाइन का स्लोप आके बराबर हो रहा है, तो दोनों लाइन का स्लोप आके बराबर हो रहा है, ये दोनों एक ही लाइन बन रही है और ये जो p पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर है। ओके, तो पहले आपने पी क्यू से निकलने वाली कॉर्ड या सीकेंट बनाई, फिर आपने पी आर से निकलने वाली कॉर्ड या सीकेंट बनाई, फिर जैसे जैसे इनके बीच का डिफरेंस 0 की तरफ जाएगा, इसका मतलब पॉइंट क्यू पी की तरफ जा रहा है, पॉइंट आर पी की तरफ जा रहा है, उस केस में क्या होगा, लिमिटिंग केस में जब बीच का डिफरेंस टेंड्स टू 0 होगा, तब क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर हो जाएगा और ये लाइंस भी कोइंसाइड कर जाएगी और ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी पी पे। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, कहाँ पे नहीं होता है और वो कैसे देखें अपन, देखो कि सपोज मैंने एक कर्व ऐसा कुछ लिया है, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसा ले लिया। अब मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखो अगर आप इधर से आओगे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे देखोगे स्लोप, यहाँ पे देखोगे स्लोप, यहाँ पे देखोगे स्लोप, यहाँ पे देखोगे स्लोप, सेम रहेगा क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस पॉइंट ए से जस्ट पहले देखोगे x इक्वल टू ए पे पॉइंट कौन सा, p है, p से जस्ट पहले जैसे भी देखोगे तो यहाँ का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है ना वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, लेकिन जैसे ही p के जस्ट बाद देखोगे तो इस पॉइंट, इसको मैं क्यों बोलता हूँ, इस r को बोल दूँ, तो r का जो r से जो देखोगे ना आप राइट हैंड डेरिवेटिव, वो इस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा। इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, सॉरी इसका स्लोप तो नेगेटिव है, इसका स्लोप तो पॉजिटिव है ना। तो p से जस्ट पहले स्लोप ये हो जाएगा, p के जस्ट बाद स्लोप ये हो जाएगा। तो आप p के कितने भी पास में से जाओगे q या p से, q या r से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो दोनों साइड से जब जाओगे तो उनका जो डिफरेंशिएशन है ना, दोनों साइड का डेरिवेटिव है या दोनों साइड का, वो किसी एक नंबर को अप्रोच नहीं करेगा। जैसे p से थोड़ा सा पहले जाओगे स्लोप ये बन जाएगा, स्लोप मतलब कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये बन जाएगा। p से जस्ट बाद जाओगे तो डेरिवेटिव ये बन जाएगा। ये क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से छोटा एंगल, और 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए स्लोप क्या होता है,
स्लोप होता है किसी भी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ दैट एंगल। ठीक है, तो tan है इस एंगल का और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। तो P से जरा सा भी पहले जाओगे तो स्लोप नेगेटिव, और P के जस्ट बाद जाओगे तो स्लोप पॉजिटिव। तो एकदम से स्लोप चेंज कर रहा है, जबकि चेंज कैसे करना चाहिए था, चेंज ऐसे करना चाहिए था कि जैसे क्यू पी की तरफ जा रहा है, क्यू आर पी की तरफ जा रहा है, तो दोनों का स्लोप धीरे 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 चेंज होके किसी एक नंबर पे आ रहा है। वो क्या नंबर है, पी पे जो डेरिवेटिव है वो है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, बट इस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, नहीं जहाँ पे शार्प पॉइंट आएगा, ग्राफ में कहीं पे भी शार्प पॉइंट आएगा वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, एक तो शार्प पॉइंट पे, है ना, शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, मैंने एक आपको एलसीडी रूल बताया था, उसमें क्या बताया था कि लिमिट है तब कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। इसको इस तरह से लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लिमिट है तो आप चेक करोगे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी है तब आप चेक करोगे डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब डिफरेंशिएबल है अगर, तो वो कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट। कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब या तो शार्प पॉइंट है या फिर वो कंटिन्यूस नहीं है, या तो शार्प पॉइंट है और डिसकंटिन्यूस। ये दो केस हो सकते हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या होगा, या तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, कंटिन्यूस है ही नहीं तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। या तो फिर वहाँ पे शार्प पॉइंट हो जाएगा, वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो ये तो बात थी डिफरेंशिएबिलिटी की, है ना। अब हम देखते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। क्यों होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो और एक फाइनाइट नंबर हो, है ना। डिफरेंशिएबल है, सो फ्रॉम गिवन, जो भी गिवन है उससे क्या मिला हमें, ये मिला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है जो है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ए पे वो इक्वल टू है क्या, फाइनाइट नंबर के, है ना। डिफरेंशिएबल है तब हमको प्रूव करना है, थ्योरम ये है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस क्यों होगा, ये हमको प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, ये गिवन है, डिफरेंशिएबल है ये गिवन है, और हमको प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे और वो एक फाइनाइट नंबर के बराबर होंगे, ये हमने अज्यूम किया है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h डिवाइड बाय h इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h, ओके, इज इक्वल टू, इसको फिर क्या बोलते हो आप, एफ डैश ए बोलते हो, और क्या बोलते हो इसको, राइट। यही तो होता है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, फाइनाइट क्वांटिटी है, तो उसको बोलते हो आप एफ डैश ए। अब देखना आप कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं इनको साथ में लेता हूं, तो लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस लिमिट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ए फाइन दिस इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इसको इसके साथ लेता हूँ, फिर इसको इसके साथ लेता हूँ, देखो कैसे हो रहा है। मैंने पहले फर्स्ट और थर्ड को लिया, फर्स्ट और थर्ड को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
कि फर्स्ट और थर्ड को लिया मैंने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने h को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू, लिमिट h पे ही है तो लिमिट यहाँ भी रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ डैश ए। h टेंड्स टू 0 करने पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए क्या हो गया, इसमें तो लिमिट लगाओगे तब भी f ऑफ a ही रहेगा, इसमें रहेगी लिमिट, मतलब f ऑफ a माइनस एच f ऑफ a के बराबर हो गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a के बराबर हो गई। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को लोगे, मैं फिर से समझाऊंगा, मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में हुआ हो थोड़ा। सेकंड थर्ड को लूँगा तब क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इन दोनों को साथ में लिया, h इधर मल्टीप्लाई किया, लेकिन h पे लिमिट है तो h पे लिमिट भी ट्रांसफर होगी, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ डैश ए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये तो एफ डैश ए कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इससे क्या आया कि ये लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू 0, मतलब कि ये इसके बराबर है, तो इससे ये आया ना कि लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, राइट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच। या बीच वाला स्टेप लिखो, मुझे लग रहा है कि मैं एक बार लिख देता हूँ तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, मैं थोड़ा इसको छोटा करके यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, देखो ये वाली स्टेप मैंने सीधी लिखी थी, यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ। देखो इसकी डिवीजन में जो h था ना, पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिया तो ये बना, फिर मैंने सेकंड और थर्ड को साथ में लिया तो ये बना। तो मैंने यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके कि कैसे हुआ, कि जब आपने इन दोनों को साथ में लिया ना, तो मैंने h को यहाँ से उठा के इधर भेज दिया, तो h को इधर ले जाऊँगा तो h के साथ h की लिमिट भी जाएगी, क्या लिमिट है, h टेंड्स टू 0 है। तो इधर क्या बचा, इधर बचा लिमिट ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ डैश ए। बट ये वाला चीज़ तो 0 हो रहा है ना, क्योंकि एफ डैश ए क्या है, कांस्टेंट है, h को मल्टीप्लाई करो और h की लिमिट टेंड्स टू 0 करो, तो 0 इंटू एफ डैश ए 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू इसके बराबर थी और ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया ना, मतलब कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि लिमिट ऑफ दिस माइनस दिस है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ दिस माइनस लिमिट ऑफ दिस, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए, लेकिन a में h है ही नहीं, तो इसमें लिमिट क्या रखोगे, ये तो वही रहेगा, एफ ऑफ ए रहेगा। अब दो इक्वेशन बनी आपकी, एक ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी, इन दोनों इक्वेशन से मिलके क्या बन रहा है, इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से ये बन रहा है कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, ये भी f ऑफ a के बराबर है, ये भी f ऑफ a के बराबर है। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसका मतलब फंक्शन क्या है वहाँ पे, कंटिन्यूस है। आया समझ में? मैंने समझाने के लिए आपको प्रूव करके पूरा बता दिया, पर हर चीज़ अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, बाद में जब फुल कोर्स करवाएंगे तब इन चीज़ों पे थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान देंगे बेसिक्स पे। अभी हम क्या करेंगे कि जितना काम चल रहा है उतना ही करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी करवा देना चाहिए तो मैंने करवा दिया। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, कंटिन्यूस होगा ही होगा। अब देखो किस पे बात आई, पॉलिनोमियल्स है, रेशनल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, और ये सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। कौन कौन से, पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक,
लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, इन दोनों को साथ में याद रख लोगे, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में ही पढ़ा था। तीसरा कौन सा आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक, और दो और है पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन। क्यों होते हैं, देखो ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये बेसिक फंक्शन, जैसे पॉलिनोमियल का मैं केस ले लूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस क्यों होते हैं और डिफरेंशिएबल क्यों होते हैं। देखो क्योंकि ये जो फंक्शन है, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिया, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस, और चलता जाएगा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट, ये होता है पॉलिनोमियल, एन डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स में ये होता है, ठीक है। तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल क्यों होता है, क्योंकि आपने बेसिक फंक्शंस लेके इनको बनाया है। बेसिक फंक्शन कैसे, जैसे मैंने आपने ये ले लिया, मैंने ये लिया एफ इक्वल टू एक्स, फिर आपने इसमें एक कांस्टेंट ले लिया तो ए नोट बन गया, और दूसरा एफ एक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, फिर एफ एक्स को एफ एक्स से ही मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। तो मतलब मैं इसी को यूज कर करके पॉलिनोमियल बना सकता हूँ, राइट। तो ये जो बेसिक फंक्शन जो था, ये क्या था, ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्या है, एक लाइन होती है, वो क्या होती है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो आप, ये मैंने कहीं बताया नहीं क्या, ये बता, हाँ ये मैं पहले बता देता हूँ, वापस उस पर जाता हूँ। देखो अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स ऐसे फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पे, एफ एक्स और जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, और एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा अगर डिवाइड में जो आ रहा है फंक्शन उसका उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो नहीं है, तो ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। तो देखो क्या होगा, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एफ एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। अगर एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो इसको मतलब मैं इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं डिफरेंशिएबल ही रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, दोनों चीज़ें होगी, है ना। तो x की पावर n क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। इसी तरह x टू द पावर n माइनस वन ये भी बन जाएगा। तो इन्हीं को तो यूज करके मैंने पॉलिनोमियल बनाया है, ओके। तो इसका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूअस होता है। रैशनल फंक्शन क्या है, रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के आपने ग्राफ देखे थे, है ना, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शंस जो अपने डोमेन होती है उसमें कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं, ओके। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं इनकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी। देखो इस रीजन में, कौन सा रीजन, x लेस देन 1, इस रीजन में ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है 1 माइनस एक्स। तो मतलब कि x लेस देन 1 के लिए ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब x 1 और 2 के बीच में है तब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब जब when x is between 1 and 2 then this function will be both continuous and differentiable. Again if x is greater than 2 then this function is polynomial, so this will be continuous as well differentiable in this interval. तो जब x लेस देन 1 है तब ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, जब x 1 और 2 के बीच में है तब ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, जब x ग्रेटर देन 2 है तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो हमको चेक कहाँ करना है, हमको चेक वहाँ करना है जब फंक्शन ब्रेक हो रहा है, फंक्शन या चेंज हो रहा है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, या डिसकंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यूस नहीं है, या डिसकंटिन्यूस है या शार्प पॉइंट है, तो इन दोनों जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, ये कहाँ चेंज हो रहा है फंक्शन, x इक्वल टू 1 पे, ये कहाँ चेंज हो रहा है x इक्वल टू 2 पे। बाकी जगह पे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो बाकी जगह पे ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। 2 पॉइंट बच गए 1 और 2, हम चेक करेंगे कि वहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो पहले मैं क्या करता हूँ कि 1 पे देता हूँ, एट x इक्वल टू 1 पे देख रहा हूँ मैं अगर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब कि x से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, x से जस्ट छोटी, 1 से जस्ट छोटी की वैल्यू की जो है x की, उसके लिए ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का
0 माइनस एक्स का 1, तो एफ डैश लिमिट ऑफ, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, और x इक्वल टू 1 पे, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, ओके। और x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ओके। 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आ रहा है देखो, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। इसको निकालने के दो तरीके, मैंने कहा एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, तो क्या होता है, एफ एक्स को छोड़ दो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस जी एक्स को छोड़ दो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक तरीका ये। दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो देखो क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई करके करें या कैसे करें, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर राइट, और माइनस का एक्स माइनस का 3x, ओके, प्लस का 2, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, फिर x कहाँ है, 1 पे डेरिवेटिव कर रहे हो, तो x की जगह 1 रखोगे, तो लिमिट जो x टेंड्स टू है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव तो 1 प्लस, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वैल्यू रखोगे 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे बराबर नहीं है, तो इसका फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो दो ही चीज़ें हुई होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी पॉलिनोमियल है यहाँ भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे दिक्कत है नहीं, x इक्वल टू 1 पे दिक्कत आ रही है। क्या कंटिन्यूस है क्या, देखो आप ऐसे ही हम चेक करें कि क्यों हुआ है नॉन डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 1 पे क्यों हुआ है। तो देखो x से जस्ट पहले इसकी लिमिट क्या आ रही है, x 1 से जस्ट छोटा है तो ये यूज करोगे, और 1 के लगभग बराबर है, तो इसमें लिखोगे वैल्यू, तो वैल्यू आ रही है 1 से जस्ट पहले 0 आ रही है, 1 के जस्ट बाद वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस 0 0, कंटिन्यूस आ रहा है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और x इक्वल टू 1 पे 0 भी 1 पे भी 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन है तो कंटिन्यूस बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे शार्प पॉइंट आया होगा, अगर आपको देखना है तो कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे शार्प पॉइंट आया होगा। फिर आपको देखना है x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, 2 से जस्ट छोटा कौन सा, ये है, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 2, दिस इज फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन 2 के लिए आप ये यूज करोगे 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। बट 2 से जस्ट पहले कर रहे हो तो आप लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लगाओगे और रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में वैल्यू रखो, 2 से जस्ट छोटी तो 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 इंटू 2 6 0 हो जाएगी डेरिवेटिव, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 2 ये है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे मिलेगा, 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 3 का कितना हो जाएगा 0, 3 क्यों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 3 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्या है बराबर नहीं आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 is not equal to right hand derivative at 2, that means not differentiable। इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पे जैसा लग रहा है 2 पे वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 2 पे वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 1 आ रही है, 2 पे वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो इस बार यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, इस बार यहाँ पे ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आया होगा समझ में। और फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो 3 इंटरवल में फंक्शन डिवाइडेड है, पहली इंटरवल है x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तब फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल, तो x इसका मतलब जब x 1 से छोटा है तब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा और हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। दूसरी इंटरवल है 1 से 2 के बीच में, जब 1 से 2 के बीच में x है तब भी फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल है, इसका मतलब जब x 1 से 2 के बीच में है तब फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तीसरी इंटरवल है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और तब भी फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल है, इसका मतलब जब x ग्रेटर देन 2 है
उस इंटरवल के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो पॉइंट कौन से बच गए जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन का कर्व या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। कहाँ पे चेंज हो रही है? एक तो 1 पे चेंज हो रही है, दूसरा 2 पे चेंज हो रही है। ओके, तो आप 1 पे चेक करोगे और 2 पे चेक करोगे। पूछा क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो आप। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले कंटिन्यूटी चेक करो, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, अगर कंटिन्यूस है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि डेरिवेटिव चेक किया x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, मतलब कि x की 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू इसमें आती है, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो 1 का 0 माइनस x का 1, तो 0 माइनस 1 1 हो गया। x की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कांस्टेंट आ गया -1। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब कि x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए, और 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन से आएगी? इसमें से मिलेगी। तो मतलब ये है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, डेरिवेटिव ये आ गया। लेकिन मुझे कहाँ निकालना है? x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी हो, तो इसमें x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी, यानी 1 प्लस डाल दो, 1 से जस्ट बड़ी, या फिर 1 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अप्रोक्सीमेटली 1 डाल दिया आपने, तो ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपने कंटिन्यूटी में क्या किया था। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपने ये किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू डाली थी इसमें, राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू डाली थी इसमें, और x इक्वल टू 1 कहाँ है? यहाँ है, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी इसमें वैल्यू डाली थी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू है तीनों बराबर आ गई, तो आप बोलते थे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस बार हम x इक्वल टू 1 की वैल्यू सीधी नहीं डाल रहे हैं, इसमें फंक्शन में नहीं डाल रहे हैं, हम डेरिवेटिव में डाल रहे हैं इस बार। ओके, तो उससे हम क्या चेक कर पाएंगे? डेरिवेटिव चेक कर पाएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर और फाइनाइट है या नहीं है। अगर बराबर और फाइनाइट है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है या दोनों में से कोई इनफाइनाइट है, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन। इसका चेक करते हैं, मोड ऑफ x-1। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ मुझे और मिलेगी आपको समझाने को, तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। देखो, आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मोड ऑफ x-1, f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x-1। ओके, मुझे इसका कर्व बनाना है, कैसे बनाऊंगा? देखो, पहले क्या है? मोड ऑफ x का बना दो। मोड ऑफ x का कर्व बनता है ऐसे, दिस इज मोड ऑफ x। अब क्या है? मोड ऑफ x-1, तो इसको आप 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। दिस इज मोड ऑफ x, ये है। फिर आप मोड ऑफ x-1 बनाओगे ना, तो इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। नीचे शिफ्ट करोगे तो मैं दूसरे कलर का बना देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ मोड एक्स के लिए नहीं आएगी, जब भी आपने ग्राफ बनाया उसके आगे -1 है तो उसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया। ये किसका बना? ये बना मोड ऑफ x-1। लेकिन मोड ऑफ x-1 के ऊपर भी मोड है, तो जब आप इसके ऊपर मोड लगाओगे ना, इसके ऊपर मोड लगाओगे तो क्या करोगे? जो इसके ऊपर मोड लगाओगे तो क्या करोगे? जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे पार्ट है, वो एज इट इज ऊपर चला जाएगा, एज इट इज ऊपर चला जाएगा, है ना? इसी का इमेज बन जाएगा ऊपर। तो जब मैं दोबारा इसकी इमेज बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ तक तो यही रहेगा, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ भी यही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है। सॉरी, ब्लू क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ भी ये रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है। ये क्या इसका कर्व है? ये है मोड ऑफ x-1, इसका कर्व है। ओके, और बीच का जो नेगेटिव पार्ट था ना, ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा ऐसा।
तो ये जो ऑरेंज में कर्व नज़र आ रहा है ना, ये कर्व है किसका, मोड ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब कि कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है। तो मैं इसको छोटा करके बनाऊँ क्या, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर बनाते हैं दोबारा तो आपको ठीक से दिखे कौन सा है। अब देखना कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन का कर्व कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है ये ना, ये मतलब कि यहाँ पे आया, फिर ये बना, फिर ये आया, फिर ये डब्लू जैसा जो बन रहा है ना ऑरेंज वाला, ऐसे 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 ऐसे, ये है मोड ऑफ एक्स माइनस वन। दिस इज योर एफ एक्स। अब आपको बताना है कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसी रहेगी, कि कहाँ पे डिफरेंशियबल होगा, नहीं होगा। बहुत ईजी है बताना, सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन है, लाइन है, लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शार्प पॉइंट है, यहाँ पे शार्प पॉइंट है, यहाँ पे शार्प पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, एक्स वन है, ये माइनस वन है, और ये 0,1 है। तो -1,0, 1,0 और 0,1, ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियरली हम ग्राफ देख के बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट है, जहाँ पे कर्व में शार्प पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, मूविंग ऑन। उसके बाद डेरिवेटिव पे मैंने बताया था ना कि डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, उससे आगे क्या कुछ जो है वो आपको बता देता हूँ मैं। कुछ बेसिक देखे थे, जैसे मैंने बताया था एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का कोस एक्स का साइन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एल एन एक्स का 1/x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मोड एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे होगा, देखो मोड एक्स का निकालोगे अगर, तो जब x लेस देन 0 है तब मोड एक्स क्या हो जाएगा, -x, और -x का -1। जब x ग्रेटर देन 0 है तब मोड एक्स हो जाएगा x और x का 1। तो मतलब जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1 हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो -1। ओके, ये मोड एक्स का डेरिवेटिव है। फिर आगे बढ़ो, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का -1/√1। इस तरह से ये इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है। मूविंग ऑन, चेन रूल। चेन रूल से डेरिवेटिव निकालना होता है तो कई बार हम यूज करते हैं चेन रूल का। देखो, अगर y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है तो y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकालो। देखो y में तो कहीं x है नहीं, लेकिन y u का फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करो, बीच में dy/dx है ना, तो इसमें बीच में u है ना, तो u को इंट्रोड्यूस कर दो, नीचे भी du कर दिया, ऊपर भी du कर दिया। dy/dx तो एज इट इज रहा, नीचे भी du किया, ऊपर भी du किया। ओके, तो इसके बराबर हो गया ना, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। dy/dx था, dy/dx ही रहा, ऊपर du किया, नीचे du किया। अब dy/du निकल सकता है क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ u। ऐसे ही du/dx भी निकल सकता है बिकॉज u इज ए फंक्शन ऑफ x। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो dy/dx निकल जाएगा। ओके, दो एग्जाम्पल करते हैं, इस पे समझ में आ जाएगा। देखो, dy/dx ऑफ 10 log x, क्या निकालना है, dy/dx ऑफ 10 log x। जैसा आप सीधा करते हो वैसा भी कर सकते हो, और चाहो तो log x को u अज्यूम करके फिर कर दो। u अज्यूम करके मैं अगर करता हूँ लेट log x इज इक्वल टू u, तब आपको कितना निकालना है, ये क्या है, इसको मैं, ये y है आपका, ये y है, ठीक है, और y क्या है, y इज इक्वल टू 10 log x या फिर 10 ऑफ u, और dy/dx निकालना है। d, ये क्या, ये y है ना, तो dy हो गया और dx हो गया, dy/dx निकालना है। तो देखो d/dx, dy बीच में u आ गया ना, तो dy/du निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx बन जाएगा। अब देखो dy/du क्या हो जाएगा, dy/du, y का u के साथ डिफरेंशिएशन, y का
u के साथ, तो y इक्वल टू 10u है ना, y इक्वल टू 10u है, तो y इक्वल टू 10u है, तो dy बाय du कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर u। ओके, मतलब कि dy बाय du निकालना है y का, y कितना है 10u, 10u का कितना होता है sec स्क्वायर u। ओके, क्योंकि 10x का होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो 10u का u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव sec स्क्वायर u। ये हो गया dy बाय du। अब निकालना है du बाय dx, du बाय dx, मतलब कि d बाय dx ऑफ u, u क्या है, u है log x, log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x या ln x होगा, ln x है तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब देखोगे कि dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dx होता है dy बाय du, मतलब कि sec स्क्वायर u इंटू du बाय dx, मतलब कि 1/x इंटू 1/x। अब u तो आपने एज्यूम किया था, तो u की वैल्यू डाल दो, वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं 1/x को आगे रखता हूँ तो थोड़ा सा ठीक लगेगा देखने में, और sec स्क्वायर u की वैल्यू आपने डाली थी, u क्या है log x, sec स्क्वायर log x, दिस इज योर डेरिवेटिव। ओके, एक तरीका सीधा करना है आपको, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, तरीका यही होता है, हम वहाँ पे u लिखते नहीं है बस, ठीक है, उसमें हम u लिखते नहीं है बस। कैसे करते हैं, dy बाय डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर log x है क्या, 10 ऑफ log x है, 10 ऑफ log x। कैसे करते हैं देखो, 10 ऑफ, इसको x मान लो, 10 ऑफ x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह क्या है log x, और जिसको आपने x माना है उसका वापस से कर दो, तो x किसको माना है log x, log x का करोगे तो 1/x। देखो एक लाइन में आ गया, तो ये कितना हो गया 1/x sec स्क्वायर log x। बस ये तो निकला था, इतनी सारी रामायण की निकला तो यही था ना, ठीक है, तो सीधा एक लाइन में निकल जाता है। दूसरा क्या था, दो फंक्शन, दो एग्जांपल थे, एक था 10 ऑफ log x का, दूसरा था साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जांपल 2, चेन रूल से करना है इसका भी, क्या करना था, dy बाय dx ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पहली बात, इस पूरे को x मानते हो अगर, तो ये क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। ये यहाँ पे समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा एक दो बार रिवाइंड करके देखना, 12th वालों को समझ में आ जाएगा, 11th वालों को नहीं आए तो। ये क्या होता है, ये बेसिकली ये जो है ना आपका साइन सेक नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये होता है आपका साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। क्या हो रहा है इसमें, साइन थीटा का स्क्वायर होता है, तो ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर मैं x लेता हूं तो ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, 2 और x क्या है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। x किसको लिया आपने, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को x लिया, तो x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, x यही तो लिया था, जो x लिया उसका x के रेस्पेक्ट में वापस से करो, आपने x किसको लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो साइन ऑफ x का क्या होता है कॉस ऑफ, लेकिन अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को आपने x लिया तो एक्स स्क्वायर का 2x। समझ में आया, इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 4x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो 2 अंदर लो तो बनेगा 2 ऑफ साइन 2x स्क्वायर। ये होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका यूज किया मैंने। आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, कि आप क्या करना, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने क्या बोल दिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आपने ले लिया y। आप क्या करो कि u ले लो बीच में, u किसको लगो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को,
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका यू स्क्वायर हो गया। ओके, फिर आप एक v लोगे, v किसको लोगे, साइन ऑफ एक्स को लोगे, राइट नहीं नहीं, v लोगे आप एक्स स्क्वायर को, v आप लो एक्स स्क्वायर को, v आप एक्स स्क्वायर को लोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ v, राइट। और यहाँ से तो आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा पिछली बार से लंबा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ये डी वाई बाई डी यू वाई डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। पिछली बार 2 था, इस बार 3 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा डी वी बाई डी एक्स, यहाँ डी यू बाई डी वी, यहाँ से डी वाई बाई डी यू। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे लेकिन निकलेगा क्या, ये निकलेगा। तो सीधा तरीका ये होता है कि ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को अब मैंने एक्स ले लिया, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स किसको लिया था ये, तो ये x हो गया, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब मैंने इसको x लिया था ना, जिसको मैंने x लिया था, अगर वो x नहीं है तो उसका वापस से डिफरेंशिएशन करो। ये x लिया था मैंने, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो मुझे एक्स स्क्वायर को इस बार x लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मेरे को आता है लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे को नहीं आता है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को x लिया, तो ये साइन ऑफ एक्स बन गया, तो साइन ऑफ एक्स क्या बन गया, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस ऑफ एक्स। ओके, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स की जगह, तो एक्स स्क्वायर का फिर से करूँगा तो 2x हो गया, बस इस बार डेरिवेटिव पूरा हो गया। ओके, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अदरवाइज सीधा आप तरीके से चलोगे चेन रूल के, तो इस ऐसे आपको 3 डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अगर fx की पावर gx है तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। क्या करो, दोनों साइड log ले लो, ln y इज इक्वल टू ln fx टू द पावर gx, और ln a टू द पावर b होता है तो b आगे आ जाता है, मतलब कि gx इंटू ln fx। अब एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, fx इंटू gx के फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव कर दो, बस आंसर आ गया। इसका जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो इसका आप दोनों साइड log ले कोई, तो कितना हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू ln x टू दी पावर x। ओके, इस x को मैं आगे ले सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू x ln x। ओके, अब मैं दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो देखो क्या होगा, ln x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे y है तो ln x का 1/x, x की जगह y है तो 1/y। अगर ये ln x होता तो इसका डेरिवेटिव होता 1/x, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ y है, आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो ln y का x मान के ln 1/x बन जाएगा, y की जगह y आ गया, लेकिन फिर y का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, क्योंकि y को आपने x माना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो मैंने पहली बार x को छोड़ दिया, ln x का किया तो 1/x, इस बार x को ही x मान रहा हूँ तो x का x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं उसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ। प्लस पहली बार आपने इसको छोड़ के इसका किया था, दूसरी बार आप इसको छोड़ के इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, ln x का ln x ही हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x/x 1 प्लस ln x 1 प्लस ln x। ओके, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, y है तो y इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस ln x, लेकिन y के फॉर्म में तो नहीं लिखना है, y कितना है, x टू द पावर x है, तो y की जगह वैल्यू रखो x टू द पावर x 1 प्लस ln x। इसको लिखने का एक तरीका और है कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln लिख रहा हूँ ना, मतलब कि log का बेस क्या है, e है, तो अगर मैं 1 को ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x टू द पावर x ln e, ये भी तो 1 हो जाएगा ना। अगर बेस 10 होता है तो यहाँ पे 10 लेना पड़ता, मतलब कि
अगर log है कोई भी, यहाँ पे बेस वही है, तो ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बस कंडीशन फॉलो करे। कंडीशन क्या होती है कि जो ये है बेस में वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो और कंडीशन में और ये दोनों सॉरी लिमिट में बेस में जो है वो और जो ये यहाँ पे जो नंबर है दोनों बराबर होने चाहिए, तो उनका log कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ln है यहाँ पे भी, तो यहाँ भी मैंने ln लिया और ln e कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 की जगह मैंने ln e किया प्लस ln x। अब आपको पता है ln m प्लस ln n क्या होता है, मतलब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ln ex, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है फिर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। यहाँ से आगे का फिर हम जो थोड़ा सा बच गया डेरिवेटिव में वो करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो मेथड एक दो छोटे मोटे रह गए ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।